वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हम हेपेटाइटिस के संक्रमण और उससे जुड़े खतरों पर इस मौके पर बात करेंगे। लिवर से जुड़ी इस बीमारी की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस कितना घातक होता है और किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके लक्षणों, टीकाकरण और बचने के उपायों पर भी विस्तार से बातचीत होगी। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। नवजात बच्चों के टीकाकरण की लिस्ट में हेपेटाइटिस के टीके जरूर होते हैं, जो एक नियमित समय पर उन्हें लगाने होते हैं। आखिर हेपेटाइटिस का टीकाकरण क्यों होता है? इसका वैक्सीनेशन किस तरह की बीमारियों से बचाता है? हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन नहीं कराने से क्या खतरे हो सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना सभी के लिए जरूरी है। दरअसल हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी वायरस संबंधी एक गंभीर बीमारी है। इसका संक्रमण होने पर लिवर में सूजन आ जाती है। सही इलाज नहीं होने पर लिवर डैमेज होने का खतरा बढ़ता है, जो किसी की मौत की वजह भी बन सकता है। हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E यानी 5 प्रकार के होते हैं। ये सभी जोखिम भरे होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस वायरस B और C बेहद घातक होते हैं। इसके चपेट में आने से मौत का खतरा बढ़ जाता है। WHO की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस B से संक्रमित रोगियों की संख्या 4 करोड़ के करीब थी। वही हेपेटाइटिस C से करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित थे। हेपेटाइटिस B और C के चपेट में आने से लिवर के फेल होने से लेकर लिवर कैंसर तक का खतरा होता है। हेपेटाइटिस A और E दूषित पानी या दूषित खान-पान के चलते होता है। ये बहुत घातक नहीं होता और 1 से 2 हफ्ते के इलाज से ठीक हो जाता है। वही हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण सबसे अधिक घातक जानलेवा होता है। ये संक्रमित सिरिंज, खून या असुरक्षित यौन संबंधों के चलते होता है, जबकि हेपेटाइटिस D का संक्रमण संक्रमित सिरिंज के इस्तेमाल से हो सकता है। वही दवाइयों की ज्यादा सेवन के साथ शराब का अधिक सेवन भी लिवर की सूजन की वजह बन जाता है और हेपेटाइटिस के खतरे को बढ़ा देता है। हेपेटाइटिस के लक्षणों की बात करें तो हमेशा थकान महसूस होना, स्किन पीला पड़ना, आंखों के सफेद हिस्से का रंग पीला पड़ जाना, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, पेट दर्द और सूजन होना, अचानक वजन कम होने लगना इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। वही पीलिया का संक्रमण भी लिवर को डैमेज करने का काम करता है और हेपेटाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण की बात करें तो बच्चों को हेपेटाइटिस A की पहली खुराक 12 से 23 महीने की उम्र तक दी जानी चाहिए। जिन बच्चों का 2 वर्ष की उम्र तक टीकाकरण नहीं किया गया है, उन्हें बाद में टीका दिया जा सकता है। वही हेपेटाइटिस B वैक्सीन की खुराक नवजात और छोटे बच्चों को पैदा होने से लेकर 10 साल तक, किशोरों में 11 से 15 साल में और एडल्ट को वैक्सीनेशन की अलग अलग खुराक तय है जो उन्हें दी जाती है। दरअसल हेपेटाइटिस B वैक्सीन की खुराक उम्र और व्यक्ति की स्थिति के आधार पर तय होती है। वही सामान्य तौर पर इससे बचने के लिए किसी की इस्तेमाल की हुई चीजों में खासकर रेजर, ब्रश, इंजेक्शन का कतई इस्तेमाल ना करें। टैटू बनवाते समय कान या नाक में पियर्सिंग के दौरान भी नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये कुछ ऐसे एहतियात है जो किसी को हेपेटाइटिस के खतरे से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।